अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ ब्रोकर फर्म्स होती हैं इनके अकाउंट वगैरह को किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। और काफ़ी सारी आपको ब्रोकर फर्म मिलेंगी, आईसी मार्केट, थिंक मार्केट और कैपिटल एक्सटेंड, फंडेड नेक्स्ट और ये वो इन सब के जो है ना वो डेमो अकाउंट्स होते हैं। उन डेमो अकाउंट्स को बना के मतलब बिफोर गोइंग इनटू अ रियल वर्ल्ड आप अपनी स्ट्रेटजीज और इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा टेस्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसकी वेबसाइट ICmarkets.com है। आईसी मार्केट के साथ हम अपना बिजनेस कर रहे होंगे और उसी पे ही जो सबसे पहले पेज के ऊपर आ रहा था कि ट्राई ए फ्री डेमो, हम उसी में डायरेक्ट गए हैं। थोड़ी सी ये पर्सनल डिटेल लेगा, वो उस पर मैं डाल देता हूँ। ये हो गया, इसको सबमिट करवा देते हैं। एक्सक्यूज मी। इसको यहाँ से फिलहाल क्लोज कर दें। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होगा तो ये MT4 का ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लें। स्टैंडर्ड अकाउंट और रॉ स्प्रेड का दे रहा होगा, तो इसमें से आप स्टैंडर्ड अकाउंट कर लें। यूएसडी करेंसी जो है वो आपकी यूएसडी होनी चाहिए। स्प्रेड आप अपना 1:200 तक मैक्स रखें और इनिशियल डिपॉजिट भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनिशियली आपके अकाउंट में कितना हो। ठीक है। आई वुड रादर सजेस्ट कि आपके अकाउंट में इनिशियली 10,000 हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। हम इसको प्रोसीड करवाते हैं यहाँ से। ये कुछ क्रेडेंशियल और इस तरह की चीज़ें हमारे साथ जो है ना वो ये शेयर कर देगा। ये ओपन लाइव अकाउंट की आ गई, तो बेसिकली हम इन सारी इंफॉर्मेशन को फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सेविंग द टाइम अभी हम इनको स्किप कर देंगे और यहाँ से हम इस पे चले जाएंगे, इसके डेमो अकाउंट और इसके डेमो अकाउंट की इंफॉर्मेशन और ये सारा कुछ इस पे यहाँ पे दे रहा होगा, सर्वर वगैरह। और इसका एक ये इसने एक मुझे लॉगिन डिटेल भी दी है और ये हमारे उस पासवर्ड के अलावा जो होती है ना, इन दो ईमेल्स को हमने लाजमी संभाल के रखना होगा, एक इसको और ये जो डेमो रजिस्ट्रेशन में ये उसके सारे पासवर्ड हमें देगा, एक लॉगिन देगा, एक उसका पासवर्ड देगा और एक सर्वर का नेम देगा। ठीक हो गया। ये उसका नीचे डाउनलोड करने का तरीका भी दे रहा है, तो इसी ईमेल में हम डाउनलोड पे चले जाएंगे और ये मेटा ट्रेडर 5 दे रहा है, तो हमने मेटा ट्रेडर 5 नहीं करना, हमने मेटा ट्रेडर 4 करना है। तो हम इसको डाउनलोड मेटा ट्रेडर 4 करेंगे। छोटा सा ये इसका सेटअप होगा, अप्रोक्सीमेटली कोई 4.5 MB का। इसके फोल्डर में डायरेक्ट चले जाते हैं। ओके। आईसी मार्केट्स का हमारे पास हो गया। मेरे पास मैकिंटॉश है, तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। अदरवाइज ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाता है। हम इसको सिंपल उस पर रख के इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मेटा ट्रेडर का ये टर्मिनल इसने हमारे सामने ओपन कर दिया।
ये आईसी मार्केट का ये डेमोज हमें दिखा रहा है। हम अपनी उसी ईमेल पर वापस जाएंगे जिसमें हमारे पास क्रेडेंशियल आए थे। तो दिस वन, यस। इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपना डेमो सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन सा सर्वर था। वो आईसी मार्केट्स SC डेमो 06। आईसी मार्केट SC डेमो 06, ये रहा। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। एग्जिस्टिंग अकाउंट तो क्योंकि हम पहले क्रिएट कर चुके हैं तो हमें जस्ट उसके लॉगिन और पासवर्ड डालने की ज़रूरत है। लॉगिन यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं rather than टाइपिंग, और देन दिस इज द पासवर्ड। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो ये कनेक्ट हो जाएगा और ये एक साइन इन होने की आवाज़ सी आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप जब इसको थोड़ा सा नेविगेशन वाली विंडो को जो है ना वो बड़ा कर लें। अच्छा, इसका छोटा सा वॉक ओवर दे देता हूँ। यहाँ पे ये आपको ट्रेड में जो अमाउंट 10,000 का हमने किया था ये वो शो करा रहा है। देन ये एक्सपोजर दिखा रहा होता है कि किस कौन सी करेंसी हमारे पास अवेलेबल है और किस वॉल्यूम में अवेलेबल है। और देन ये बाकी सारी चीज़ें उससे लिंक उसमें वो दे रहा होता है। ठीक हो गया। इस नेविगेटर को थोड़ा सा बस यहाँ तक आप मिनिमाइज कर दें, क्लोज कर दें इफ़ यू वांट। और इस पे शो ऑल का बटन दिखाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सिंबल हमारे पास होते कौन कौन से हैं और हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं इसमें। फिलहाल हम इसको हाइड ऑल करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो सिंबल्स वाले ऑप्शन पे हमें ले जाएगा। सिंबल्स में ये वो सारी ट्रेडेबल आइटम जो है ये हमारे सामने ले आएगा जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे उसमें क्रिप्टो के अंदर ये सारी वैरायटी मौजूद है और फॉरेक्स के मेजर पेयर्स में से भी ये सारी वैरायटी इसमें मौजूद है। देन फॉरेक्स के माइनर पेयर आ गए, एग्जॉटिक आ गए, एनर्जीज आ गई, बॉन्ड और CFDs आ गए। देन अगेन ये एक और हमारे पास क्रिप्टो का इसमें बना हुआ है। मेटल्स इसमें गोल्ड और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद होंगी। देन इंडाइसिस जिसमें ऑस्ट्रेलियन AUS 200, कैनेडियन 60 इंडेक्स, चाइना का इंडेक्स होगा, नेस्डेक होगा हमारे पास, US टेक, जर्मन टेक, UK 100 वगैरह ये सारे मौजूद होंगे। फ्यूचर में हम लोग इसमें नहीं कर रहे होंगे तो ये कमोडिटीज़ जो है ये उन सारों का उस पर दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो हमारा जैसे आपने तौर पे इसको मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा इसमें क्या है। जैसे मैं फॉरेक्स मेजर में करता हूँ तो मैं यही सारे अपने पास डिस्प्ले करवा लूँगा। ये इनकी बिड एंड आस्क, बाय एंड सेल प्राइसेस आ गई। एक यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ मैं। हाँ, इसका स्प्रेड कितना चल रहा है तो इस पे मिनिमम स्प्रेड होता है 10 पॉइंट्स का होता ही 1 पे बेसिकली। तो इस पे एक और सिंबल भी मैं ऐड करता हूँ, दैट इज गोल्ड। और यस, इसको शो करेंगे तो ये सारा कुछ इस पे दिखा देगा। राइट की क्लिक करें जिस चार्ट को आपने ओपन करना हो। ठीक है। इनिशियली ये चार्ट आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग है, इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये क्या कैसे और किस तरीके से है। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग है उसको हम देख लेते हैं।
जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमने डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स पड़ी थी। तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये शो करा देगा। एक मार्केट एग्जीक्यूशन थी और एक पेंडिंग ऑर्डर थे। मार्केट एग्जीक्यूशन मीन उसी वक्त बाय और सेल कर देगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको बाय भी करवा सकता हूँ। बाय और सेल करते हुए लॉट साइज का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये वॉल्यूम, इसका मतलब लॉट साइज होता है। अगर एक लॉट साइज है तो इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाया था। स्पेसिफिकेशन में आए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 आ रहा है, तो मतलब अगर आप वॉल्यूम उठाते हैं ना, एक लॉट उठाते हैं, तो वो 100 के यूएसडी के पेयर्स को ट्रेड कर रही होगी एट अ टाइम। ठीक हो गया। और ट्रेड को खैर क्लोज करते ही तो मैं इसलिए वाली थी। फिर उसके बाद आपने इसमें देखे होंगे पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर वही बाय लिमिट, बाय सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। कुछ हम प्राइस से ऊपर लगा रहे थे, कुछ प्राइस से नीचे लगा रहे थे, इसकी डिटेल में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो आप आराम से जो है ये देखेंगे सेल लिमिट का जैसे ऑर्डर यहाँ पे शो करा रहा है। प्राइस से ऊपर अगर है और हम इसको सेल करना चाह रहे हैं तो हमेशा हमारा सेल लिमिट होगा। और प्राइस से ऊपर है, मतलब मौजूदा प्राइस से ऊपर अगर हम बाय का ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं तो बाय स्टॉप का लगेगा। ठीक हो गया। इसी तरह मौजूदा प्राइस से नीचे अगर बाय करना चाह रहे हैं तो हमें बाय लिमिट लगानी पड़ेगी, और मौजूदा प्राइस से नीचे सेल करना चाह रहे हैं तो सेल स्टॉप का ऑर्डर लगेगा। सिंपल सा है ये। वैसे यहाँ पे इस पे देखेंगे तो भी आपको इसमें आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज हो सकता है, हो जाता है। हम इसको 1 मिनट पे लाइक कर सकते हैं, और 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट, 4 आवर, 1 आवर, डे, मंथ, वीक, और ये सारे ऑर्डर कैटेगरी और स्टाइल जो है ना इस तरह से आपके सामने यहाँ पे इस पे शो हो जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ तक आपका इस पे वॉक थ्रू हो गया। अब जो बेसिक और फंडामेंटल चीज़ इसमें देख रहे होंगे, इसमें आपने अपने सपने अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। और ये इस तरह गोल्ड के चार्ट विंडो है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये टेम्पलेट आपने बना लिया ना जब, तो इसको राइट क्लिक करके ओपन करना है, सेव टेम्पलेट, और इसका नाम डिफ़ॉल्ट कर देना। तो उससे होगा क्या, जब भी आप नई विंडो खोलेंगे तो ये सारा कुछ पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने ये अभी दरम्यान में एक विंडो ओपन की थी, ये गलती से पुराना फॉर्मेट इसके ऊपर आ गया। ठीक है, लेकिन अब मैं जब इसको दोबारा ओपन करूंगा तो ये इस तरह से नहीं करेगा। ये देखा, मैं ले आता हूँ इसको 1 आवर पे, या 5 मिनट पे ले लेता हूँ। यहाँ से जो है ना, ये आप सेट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ही प्राइस से करीब हो या दूर हो। ये जूम इन जूम आउट के लिए इस्तेमाल होता है। ये अरेंज विंडो हैज नॉन ओवरलैपिंग, मतलब जैसे दो विंडो ओपन हुई हैं दोनों को ये एट अ टाइम यहाँ पे साथ साथ शो कराना शुरू कर देगा। और इतना गोल्ड में है, अगर ट्रेडिंग में होगा तो हम उसी हिसाब से लॉट ले रहे होते हैं। गोल्ड मेरा फेवरेट है। हम देखते हैं 2 लॉटें लेके हमारे साथ क्या होता है। ये देखना। लेकिन प्रॉफिट वाली साइड ऊपर हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों को, कि हमें एज ए ट्रेडर कैसे पता चल रहा होता है कि प्राइस ने ऊपर जाना है नीचे आना। तो
यही सारी चीज़ों का जो नॉलेज है, ये फंडामेंटली ऐड करना है हम लोग ने। ट्रेड में ये क्लोज करूँगा कि ऐसा कोई प्लान ट्रेड तो है नहीं, तो वैसे ही मुझे एक कोई मुनासिब लेवल के ऊपर कहते हैं ना कि ट्रेड मिली, तो मैंने कहा चलो उसको ट्रेड पे लगा दें। लेकिन प्राइस देखें आप, इसमें शूट करके ऊपर ही जा रही है। तो ये इसकी अकाउंट हिस्ट्री वाला टैब है। यहाँ पे सारी इसकी हिस्ट्री वगैरह आ रही होती है। ये बता रहा होता है कि स्टॉप लॉस लेवल क्या था, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कैसे किस तरह से हुआ। और प्राइस जो है यहाँ से ऊपर ही जा रही है। वैसे हमने इस ट्रेड पे $36 बनाए, लेकिन उसके बाद उसको मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग नहीं सीख रहे। ऐसा, और आपको बाद में बताऊंगा कि हमें कैसे पता चल जाता है इस चीज़ को। 100% नहीं पता चलता, लेकिन अंदाजा हो जाता है। एसएल भी हिट होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बाई चांस सिचुएशन थी, तो इस तरह से आपने कुछ कंक्लूड नहीं करना किसी चीज़ को भी। ये वीडियो आप देखें, अकाउंट्स अपने खोलें, खोलते हुए अकाउंट को मसला आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।